हेलो एवरीवन, आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा देती हूँ। देखो, साइमन कमीशन एक ब्रिटिश लोगों का ग्रुप था जो 1927 में बनाया गया। इसका काम था इंडिया में जो 1919 का कानून बना ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, उसको चेक करना और नए रूल्स बनाना। सर जॉन साइमन इसका बॉस था, मतलब चेयरमैन था। इस कमीशन में 7 मेंबर थे। कमीशन में 7 मेंबर थे और एक भी इंडियन नहीं था। इस वजह से सारे इंडियंस नाराज़ हो गए और इस कमीशन से बाइकआउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे देश का फैसला ब्रिटिश लोग अपने आप कर रहे थे बिना किसी इंडियन को पूछे। जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया तो लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, a 7-member British commission set up in 1927 under Sir John Simon to review the working of Government of India Act 1919। जैसे कि मैंने अभी बताया कि साइमन कमीशन एक 7 लोगों का ग्रुप था जो इंडिया में कब आता है, 1927 में। ठीक है, चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ नए रूल्स बनाने थे, वो नए रूल्स लागू करने थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेक करने। ठीक है, 1919 में जो बना था। अब इसमें ये हुआ कि नो इंडियन मेंबर, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, नॉट ए सिंगल इंडियंस वर इंक्लूडेड। सारे मेंबर ब्रिटिश थे, एक भी सिंगल इंडियन जो था वो इंक्लूडेड नहीं था। अब उसके बाद इसके स्लोगन लगना स्टार्ट हो गए। स्लोगन साइमन गो बैक के नारे लगे कब, February 3, 1928 को। इंडियन रिस्पॉन्स, ऑल मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग। मैसिव प्रोटेस्ट वर हेल्ड अक्रॉस इंडिया। The Congress session in Madras, December 1927 meeting under the presidency M.A. Ansari decided to boycott the meeting। देखो, इंडिया का रिस्पॉन्स इसमें क्या रहा। जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया में तब उस टाइम पे, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, इस मीटिंग से सबने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़े लेवल पर एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो हेल्ड हो गया इंडिया में। पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट इलाकों में, तरह तरह में क्या हो गया, एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कांग्रेस सेशन मद्रास में हुआ दिसंबर 1927, जिसमें ये डिसाइड करा गया, जिसके प्रेसिडेंट M.A. अंसारी थे, तब उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम इस कमीशन को बाइकआउट करते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे देखो। Muslim League, one session at Calcutta and other at Lahore under Jinnah decided to oppose the Simon Commission। एक सेशन कलकत्ता में हुआ, दूसरा लाहौर में हुआ। तब उस टाइम पे जिन्ना थे, मोहम्मद जिन्ना। ठीक है, डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन, इन्होंने कहा हम साइमन कमीशन को अपोज करते हैं। ठीक है, हम इसको बाइकआउट करते हैं। इन सेशंस में भी ये बात बोली गई। अच्छा, अब रिकमेंडेशंस क्या थे, देखो रिकमेंडेशंस इसके। रिजेक्टेड डिमांड, हम क्या चाहते थे, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे, जिसे स्वराज कहा जाता है। ठीक है, वो इन्होंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। फुल्ली तरह से वो डिमांड जो थी वो रिजेक्ट हो गई। एबॉलिशन ऑफ डायरकी ख़त्म हो गया, डायरकी प्रोविंसेस में बनी थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके डायरकी ख़त्म हो गई। उसके बाद प्रोविज़न स्टेट में थोड़ा अपना सरकार बना। डायरकी तो मतलब डायरकी क्या होता है, डबल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो ख़त्म कर दी। और इलेक्शन को बढ़ावा देना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो इन्होंने कंटिन्यू रखे। ठीक है, मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस में ज़्यादा ऑटोनॉमी लाई। ठीक है, ये था हमारे पास साइमन कमीशन के बारे में। और इसी दौरान क्या होता है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ठीक है, पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज करा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लाला लाजपत राय थे, पुलिस ने लाठी चार्ज करा, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी डेथ हो गई यहाँ इसी में, साइमन कमीशन में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन, अच्छा इसके मेन MCQs क्या बनेंगे यहाँ से कि ये इसको क्या कहते हैं, साइमन कमीशन को, इसको कहते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरा ये कि 1927 में ये आई, किसने बनाई, सर जॉन साइमन ने बनाई। दूसरा कि ये इंडियंस ने क्यों अपोज किया, इंडियन ने अपोज इसलिए क्या किया क्योंकि इस मीटिंग में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, और स्लोगन पूछेंगे, स्लोगन क्या था इसका, साइमन गो बैक। ठीक है, February 3, 1927 में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये थी हमारे पास साइमन कमीशन की कहानी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट फिर आगे आती है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में, इसके जो बाद होता है साइमन कमीशन के ठीक बाद नेहरू रिपोर्ट आती है।
उसके बारे में पढ़ेंगे।